रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दें। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक जबरदस्त प्रॉपर गोट फार्म पे मौजूद हूँ। हर तरह की ब्रीड मौजूद है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी बकरियों को चारे में साइलेज भी देते हैं। हालांकि सुना है कि साइलेज जूदे हजम नहीं होता, किस तरह से देते हैं, इसके अलावा खुराक में क्या क्या देते हैं, कौन कौन सी ब्रीड कहाँ कहाँ से किस रेट पर हासिल की, प्रॉफिट की उम्मीद कितनी की जाती है, इस तरह की मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। वीडियो से मुस्तफीद होने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मुदस्सर अली। मुदस्सर अली साहब, कहाँ से हैं आप? जफरवाल से। जफरवाल से। गोट फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल से। 1 साल के अरसे में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल। कोई निशानदेही कर दीजिएगा। निशानदेही है कि ये बहुत मुश्किल है, जानवरों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा मुझे। कम से कम मेरे 7 और 8 जानवर जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान भी मैंने किया है, फिर भी डोला नहीं हो, भी कर रहा हूँ काम। नहीं, कमिटेड पर्सन। जी जी, छोड़ना नहीं है काम। मुदस्सिर साहब, हम जिस भी गोट फार्म पे गए हैं अक्सर पता चला है 5, 10, 15 जानवर ज़ाया हो गए। क्यों ज़ाया होते हैं? बस वो गर्मी की वजह से बुखार बीमारी आ जाती है, इस वजह से। तो इसमें इट्समीन के रिस्क लेवल रहता है? बिल्कुल रहता है। गर्मियों में ज्यादा रिस्क रहता है या सर्दियों में? गर्मियों में ज्यादा रहता है। गर्मी में ज्यादा रहता है। तो गर्मियों का तोड़ कैसे करते हैं? बस यही है कि डॉक्टर तो प्रॉपर आता है हमारे पास जी। ठीक है, तो 2 टाइम वो करता है जाकर, बस जो जाना चाहे वो क्या कर सकते हैं। आपकी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि आप अपनी बकरियों को साइलेज भी देते हैं। हालांकि मैंने सुना कि साइलेज को आसानी से ये हजम नहीं करते, क्या करते हैं? ये इसको हम देते हैं, इसमें चोखर डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस टाइम ज़ाया करते हैं ये काम। इसमें चोखर कितना डालते हैं? 1 तोड़े में कम से कम हम 5 किलो डाल देते हैं। 5 किलो डाल देते हैं। और 1 तोड़ा फिर कितने बकरियों के लिए काफ़ी होता है? कम से कम 20 बकरियों के लिए 25। साइलेज का तोड़ा कितने में मिल रहा है? 450 रुपये मिल रहा है। 450 रुपये में? जी जी। कहाँ से मंगवाते हैं? ये हम समड़ियाल से मंगवा रहे हैं, कभी कसूर थे, गोजरे से, जहाँ से हम मिल जाए। कितनी बकरियाँ हैं आपके पास? तकरीबन 65 बकरियाँ मेरे पास। 65 है जी। कौन कौन सी नस्ल की? ये जी राजनपुर नस्ल की है मेरे पास, साहिवाल नस्ल की है। कौन सी ब्रीड को अपने इलाके के हिसाब से कामयाब कहेंगे? ये साहिवाल नस्ल की है। हाँ बेस्ट है, राजनपुर नस्ल की नहीं है, इधर कामयाब नहीं है वो। अच्छा, कहाँ कहाँ से खरीदी? ये राजनपुर से ली है मैंने, साहिवाल से मंगवाई है जी। हाँ, ये दोनों जगह से मंगवाई है। और एवरेज रेट्स क्या चल रहे हैं ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। जो पहले मैंने पाठा जो वो कम से कम 35-40 के करीब मैंने खरीदी है राजनपुर की। जो साहिवाल है वो 35 की, जो बड़ी बकरी है वो 60, 65 के, 70 के करीब मैंने लिया है। जो राजनपुर का ब्रीडर है वो मैंने 70,000 का लिया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि आपने मिक्सी रखी है। जी जी। तो जो बेस्ट उम्र है या बेस्ट एज आप कह लें कि वजन के हिसाब से कौन सी उम्र की बकरियां खरीदनी चाहिए? मेरा 2 दांत होनी चाहिए। 2 दांत होनी चाहिए? हाँ, 2 या 4 दांत में, लास्ट वैसे 2 दांत है। अच्छा सर, ये भी बता दें कि आप बता रहे हैं कि 60 से 65 आपके पास बकरियां, जी जी। उनके लिए ब्रीडर कितने होने चाहिए? 2 ब्रीडर काफ़ी हैं। 2 ब्रीडर काफ़ी? हाँ, 2 या 3। हमारे पास तो 2 है, एक हमने बेच दिया जी। ठीक है, वो हमने 70 का बेचा अभी। जी जी। हाँ। अच्छा, वो साहिवाल नस्ल का बेचा हमने जी। सुबह से शाम तक जो खुराक की रूटीन है वो बता दें, क्या डालते हैं? सुबह को चारा डालते हैं सबक, उसके बाद शाम के टाइम साइलेट और ये तूड़ी बंडा जो है। तो ये भी बता दें कि आपके पास जो ज़मीन है इस चारे के लिए, इतनी बकरी के लिए, वो कितनी काफ़ी है? वो मेरे पास अभी 2-3 कनाल है, बाकी मैं बाहर से ले गया था, टोके से ले गया था। टोके से ले गया था? तो ये टोके से तो महंगी भी पड़ती है। जी जी। तो क्या मशवरा देते हैं कि ये बाहर से खरीदना बेहतर है जिसके पास अपनी ज़मीन हो, या वो नहीं अपनी ज़मीन है वो फ़ायदा है? वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे ना, ले रहे हैं ठेके पे ज़मीन, इधर बच्चे वगैरह ले रहे हैं ईद के बाद इंशाल्लाह। अच्छा मुदस्सिर साहब, क्या आप अपने जानवरों की चराई भी करवाते हैं? हाँ, बकरों की कराता हूँ। सिर्फ बकरों की? अच्छा, जो हमने बेचने ईद पे। तो बाकियों की क्यों नहीं? बाकी नहीं, इधर ही
इधर टाइम नहीं होता हमारे पास इतना। अच्छा, कंट्रोल करने का मसला, मुलाजिम कोई भी नहीं रखा? नहीं, इंशाल्लाह ईद के बाद अच्छा, रखूंगा। मैं देख रहा था आप बकरों की टांगों पर स्प्रे कर रहे थे, उसका मकसद क्या होता है? वो ये अभी सोन पाती बारिशों की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनकी वजह से कोई जख्म वगैरह हो जाती है ना पानी की वजह से। अच्छा, जख्म की सूरत में स्प्रे कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये बताइएगा, ये आपके पास दुम्बे भी है, साहिवाल, राजनपुरी, कितनी नस्लें हैं गिन के बता सकते हैं? मेरे पास जो मुंदरे हैं ये डेरे के हैं, और सरगोदे के जो है कचले हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास साहिवाल की हैं, राजनपुर की हैं, और फोटाबाज के मेरे पास जी, ये चंद मेरे पास, और दुम्बे है। नुकसान भी आपका हुआ है? नुकसान इस काफी। वक्त आप कमिटेड हैं, इसे बढ़ाएंगे, घटाएंगे? मैं इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा, ईद के बाद इंशाल्लाह मैं और लेके आने अभी। अच्छा, जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, शेड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये जगह कितनी है? ये 16 कनाल है। कितना 16 मरले 16 मरले। कितना खर्चा आ गया था बनाते वक्त? कम से कम 2.5 लाख के करीब होगा। 2.5 लाख मुनासिबा में? हाँ। और इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कहाँ से आपने खुद ही बनाया या नहीं, खुद ही बनाया मैं। हदबंदी किस तरह से की गई? कौन से पोर्शन, कौन से जानवर के लिए रखा गया था? कितने पोर्शन आपके पास? ये मेरे पास 5 है, अलग-अलग सारे के। किस हिसाब से बनाया गया? ब्रीड के हिसाब से? ब्रीड के साथ मैंने रखे हुए हैं। नहीं, उस ब्रीड के बच्चे भी साथ होंगे या बच्चों को? उनको अलग कर देता हूँ मैं। बच्चों का पोर्शन सेंटर, हाँ उसके अंदर ये सेंटर पे इसी के अंदर में अलग। ठीक है। ये बासु का खर्चा डाल के आप बता रहे हैं 2.5 लाख? सारा तकरीबन 2.5 लाख रुपया खर्चा है। अच्छा, बकरियों को आपने पहले बताया कि अक्सर बीमारी रहती है, इसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपके इल्म में आई हों कि बकरियों को लाहक अक्सर होती हैं? यही बुखार वगैरह जी, ज़्यादातर यही है, या ये मोशन वगैरह जो लग जाते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा मेरे पास आए हुए हैं। तो हर बार डॉक्टर की मदद लेती है, खुद भी तजुर्बा? नहीं, डॉक्टर हमारे पास आता है 2 टाइम। अच्छा, डिवर्मिंग जो इनके जो कीड़े वगैरह वो निकालने के लिए खुद वो डॉक्टर 20 दिन बाद दवाई देता है इनको। तो सरकारी डॉक्टर है या नहीं, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है? प्राइवेट है। तो कितने बता रहे हैं 20 दिन के बाद विजिट कर? हाँ, वो 20 दिन के बाद इनको देता अच्छा, है। क्या खर्चा आ जाता है 20 दिन के बाद आपका? हमारा एक माह के उसको 20,000 रुपये देते हैं। एक माह का 20,000 ज्यादा नहीं है ये? बस मेडिसिन सारी उसकी है। मेडिसिन भी उसी की? हाँ, सब कुछ उसका है। अच्छा, ठेका किया हुआ है? हाँ, 20,000 रुपये। मुतमईन है इस ठेके पर? वो मुतमईन, मैंने कहा बस आप बता दो, उसने कहा 20,000 रुपये ठीक है मेरे लिए। अच्छा अच्छा। वैसे हम अपने पास से मेडिसिन ले तो फिर ज़्यादा, फिर तो 50 के करीब चला जाता काम। अच्छा सर, प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो आप किस तरह से कमाएंगे? बकरियों से कमाएंगे इनसे, या जो बकरियां हैं वो इनके बच्चे? इंशाल्लाह बकरी जो बच्चे हैं इसके फिर आगे बड़े होंगे थोड़े, उस वजह से। बकरों से यानी? हाँ जी। तो बकरियां भी सेल करते हैं आप? नहीं, बकरी अभी नहीं सेल कर रहे हैं। कभी आपने अंदाजा किया है कि रोज का एक बकरी पर आपका कितना खर्चा आ जाता है? नहीं, ये नहीं किया साहब मैंने। ये साफ करें तो फिर नुकसान में जाता है। नुकसान हो जाती है। फिर ओवरऑल मजमूई तौर पर इस कारोबार को मुनाफा बख्श कहेंगे, मुश्किल कहेंगे, या ये कह लें कि इसमें नुकसान? नहीं, नुकसान तो इंशाल्लाह मुनाफा बख्शी कर रहा हूँ। अभी तक तो 2 माह से जो मैंने बकरे सेल कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ठीक ही जा रहा हूँ। अच्छा सर, आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था? ये मैंने साहब ने अभी किया। नहीं, फिर भी तकरीबन हमारा जो सारा खर्चा ना ये बकरियों का 25 लाख के करीब आ गया। और बिल्डिंग समेत? हाँ, ये सारा जो किया ना हमने 25 लाख के करीब आ गया खर्चा। अब कितना इसका टोटल बताएं तो? अब इससे ज़्यादा चला गया। कितना? फिर भी अभी तो हम 30 के करीब चले गए हैं। यानी कि जो आपकी सारी सारे वगैरह वो सारा 30 लाख के? 30 लाख के करीब। हाँ बिल्कुल। तो इसका कितना अर्सा लगा? हमने बकरे तकरीबन 35 बकरे भी मैंने बेचे हैं जी। वो कितने में बेचे? वो बस यही है, कोई 35 का बेचा, कोई 30 का, 28 का, इस तरह। एक बकरा कितना दे गया आपको? यही वो 3,000 को 4,000 को 3,000, कुछ ज़्यादा भी दे गए हैं। मुतमईन आप? हाँ, क्यों नहीं जी। अच्छा, तो एक प्रॉपर जो गोट फार्मिंग करते हैं, एक दूसरा ये बिजनेस करते हैं जो जिस तरह से आप बता रहे हैं ईद के लिए ना, तो किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है? प्रॉपर गोट फार्मिंग या बस बिजनेस बंदे को? नहीं, प्रॉपर इंशाल्लाह हम बेचेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा बिजनेस करना, जी जी, जो भी को लेने आए दे देंगे, बकरी नहीं देंगे इंशाल्लाह। जो उसके बच्चे होंगे ना वो बेचेंगे साथ साथ हम। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो टैडी बकरियां वो तो नहीं है आपके पास? नहीं, वो नहीं हमारे पास। तो ज्यादा आप बता रहे थे कि जो साहिवाल है वही बेहतर है? हाँ, साहिवाल राजनपुर नहीं है, इधर नहीं है, क्योंकि पानी का मसला उधर थोड़ा सा, बीमार हो जाती हैं इधर आके। हमारे पास राजनपुर के बकरे वो भी बीमार हो गए हैं, उनको पानी की मसला होता है, उधर पानी हो रहा है, इधर थोड़ा सा मसला। अच्छा मुदस्सिर भाई, आप बता रहे थे कि आपने गोट फार्मिंग के साथ साथ बछड़ा फार्मिंग का आगाज कर दिया, इसे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। तो कितने बछड़े रखने का प्रोग्राम है? कम से कम 15 से 20 के करीब रखूंगा। गोट के शेड पर आपने इन्वेस्ट किया तकरीबन? जी। लेकिन इनका शेड तो लो कास्ट नजर आ रहा है, इंशाल्लाह शेड बनाएंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह ईद के बाद
वैसे ये कोई दुख तो नहीं बनता कि बछड़ों को गोट के साथ कंपेयर करवाया जाए, मुवाजना किया जाए? आप गोट फार्मिंग को ज्यादा बेस्ट कहेंगे या बछड़ा फार्मिंग को? जी दोनों ठीक है। दोनों मजेदार हाँ हैं, दोनों मजेदार। अपनी अपनी जगह। हाँ जी। जो लोग गोट फार्मिंग करना चाहते हैं आप उनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा यही मेरा कि बस करे काम अच्छा, नहीं करना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत का सामना यानी नहीं। कि इसकी डिमांड मार्केट है, हाँ बहुत ज्यादा। तो जो लोग करना चाहते हैं वो मुतमिन होकर हाँ, करें, मुतमिन होकर लेकिन करें। थोड़ा सा रिसर्च और सिस्टमेटिकली करें। हमारे पास तो ज्यादा ये दुम्बे सेल हुए हैं, ठीक दुम्बे? है। हाँ ये तुर्की दुम्बे जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेल है, इन्होंने हमारे काफ़ी प्रॉफिट दिया मुझे, ठीक है। मैंने इसको कम का 25-30 के करीब लिए थे, अभी मैंने 60 के बेचे हैं, 55 के भी बेचे हैं, ठीक है। इसमें छोटे लिए थे वो 18 का 19 का लिया था, वो 24-25 का मैंने बेचे हैं, ठीक है। और जो बकरे हैं मोने बकरे जो डेरा गाजी खां के राजमपुर के, वो मैंने बेचे, वो भी अच्छे दे गया। तो ये मसला आपको प्रॉफिट हाँ मिलेगी। जी जी। चलें, ये तो इंशाल्लाह आपके साथ हमारी पहली इंटरेक्शन है, इसके बाद भी आपके तजर्बात लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। मुदस्सिर भाई आपने कीमती वक्त दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए।